जब भी आप क्विकबुक को लॉन्च करेंगे फर्स्ट टाइम, जबकि आपने अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट नहीं किया हुआ, तो आपके सामने नो कंपनी ओपन का ही ऑप्शन आएगा। अब हमें करना ये है कि हमें अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करना है। यहाँ पर बॉटम पे हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं: क्रिएट अ न्यू कंपनी, ओपन और रिस्टोर एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ओपन अ सैंपल फाइल। तो व्यूअर्स, सैंपल फाइल को हम ओपन करके ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। अब हम अपने मेन काम की तरफ आते हैं। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं जिस कंपनी का डाटा आपके साथ लेकर चलूंगा वो है एक मोबाइल बिजनेस, एक सोल ट्रेडरशिप है, यानी वाहिद मलकियती कारोबार है और वो मोबाइल्स के बिजनेस में डील करते हैं। तो हम उनके अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करेंगे, ये चीज़ हम इसी के मुनासबत से हम अपना जो है वो कंपनी अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो आप क्रिएट अ न्यू कंपनी के बटन पर जो ही क्लिक करते हैं, आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाती है। बेसिकली ये एक विज़ार्ड है व्यूअर्स। आप इसमें इंफॉर्मेशन पुट करते जाएंगे, इंफॉर्मेशन एंटर करते जाएंगे अपनी कंपनी से रिलेटेड, और ये साथ ही साथ आपकी कंपनी से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक फाइल में सेव करता जाएगा सॉफ्टवेयर, और उसमें फिर आपके चंद जो रिलेटेड चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, यानी जो अकाउंट्स आपको दरकार होंगे, वो ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट कर देगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस इंटरव्यू के ज़रिए ही अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन एंटर कीजिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप अकाउंटिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं या आपको अगर ऑलरेडी क्विकबुक का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप स्किप इंटरव्यू के ऊपर क्लिक किए, इस बटन पर क्लिक करके इस इंटरव्यू को स्किप कर दें। इंटरव्यू को स्किप करने की सूरत में ये सॉफ्टवेयर आपसे बहुत ही चंद बुनियादी किस्म की बातें जो है वो पूछेगा। मसलन आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का जो है वो मैनेजमेंट यानी सोल ट्रेडरशिप है, पार्टनरशिप है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है। लेकिन अगर आप स्टार्ट इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू अ लिटिल बिट एक्सटेंसिव है, थोड़ा सा डिटेल में है। ये आपसे डिटेल में आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड करता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करने लगें तो इंटरव्यू की मदद से क्रिएट करें। इस वीडियो में हम इंटरव्यू की मदद से एक सेटअप क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स में आपको इंटरव्यू के बिना भी सेटअप क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो इस वक्त हम इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। जो ही आप स्टार्ट इंटरव्यू के बटन पर क्लिक करते हैं, आपके पास पहली जो है वो पहला फॉर्म अपीयर हो जाता है, जिसमें आपने अपनी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। मसलन सबसे पहले हमें एंटर करना है अपनी कंपनी का नाम। तो मैं अपनी कंपनी का नाम एंटर करता हूं इसमें। टैब प्रेस करने पर ऑटोमेटिकली कंपनी का नाम लीगल नेम के तौर पर भी आ जाएगा। लीगल नेम क्या है? बेसिकली व्यूअर्स, आप जानते हैं कि क्विकबुक एक यूरोपियन सॉफ्टवेयर है, अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा में यूज़ किया जाता है। इसलिए वहाँ पर हर बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इसलिए जब कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड होता है तो उसका एक नाम रजिस्टर्ड होता है कि किस नाम से बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा। तो लीगल नेम से वही मुराद है। हम इसे लीगल नेम को और कंपनी नेम को चेंज नहीं करते और सेम रहने देते हैं। टैक्स आईडी व्यूअर्स, अगर आपका टैक्स आईडी मौजूद है तो यहाँ पर इंसर्ट कर दें। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है कि यहाँ पर जो टैक्स आईडी आप इंसर्ट करेंगे वो नंबर्स की सूरत में होगा। उसे आप एक ख़ास फॉर्मेट में इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए में या कनाडा में जो टैक्स आईडीज़ हैं उनका एक ख़ास फॉर्मेट है। अगर आप उससे हटकर कोई टैक्स आईडी एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगा। तो फिल वक्त हम यहाँ पर टैक्स आईडी इंसर्ट नहीं करते हैं और स्ट्रीट एड्रेस की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रीट एड्रेस में हम अपने बिजनेस का एड्रेस एंटर कर देते हैं। और फिर सिटी में हम अपना सिटी एड्रेस, स्टेट हमारा कोई है नहीं क्योंकि अमेरिका में 52 रियासतें मौजूद हैं और उनमें से कोई भी स्टेट आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान में काम करेंगे। कंट्री में से व्यूअर्स हमारे पास 2 मेन कंट्रीज यूएस और कनाडा है, लेकिन हम चूँकि ना यूएस में है ना कनाडा में है, इसलिए हम अदर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका फ़ोन नंबर हो तो आप अपना फ़ोन नंबर इंसर्ट कर दीजिए। मसलन मैं यहाँ पर सैम्पल डाटा के लिए अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ व्यूअर। और अगर आपका ईमेल एड्रेस है बिज़नेस का तो आप अपना बिज़नेस का ईमेल एड्रेस भी इंसर्ट कर दीजिए। और अगर आपकी कोई वेबसाइट मौजूद है तो आप उसे वेबसाइट में भी आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ आपको कि इस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड कंपलसरी थी। कंपलसरी फील्ड से क्या मुराद है व्यूअर्स? यानी अगर आप वो फील्ड जिसको फिल किए बिना अगर आगे जाना चाहें तो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ नहीं करेगा, और वो फील्ड है कंपनी का नाम। क्योंकि आपको इस नाम के साथ एक छोटा स्टेरिक का साइन नजर आ रहा है और यहाँ नीचे आपको इस स्टेरिक का मतलब बताया जा रहा है कि रिक्वायर्ड फील्ड, यानी ये फील्ड कंपलसरी है, इसको फिल किए बिना
आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमने तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहीं पर इंसर्ट कर दी। लेकिन अगर आप इससे सिर्फ कंपनी नेम इंसर्ट करने के बाद आगे चले जाएं तो बाद में जब आप अपनी कंपनी की फाइल क्रिएट कर लेंगे उस वक्त बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं और चेंजिंग कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आप इंसर्ट करना चाहें। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। दूसरा काम व्यूअर्स जो आपने करना है, अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है। इंडस्ट्री से क्या मुराद है? क्या आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं? क्या आपका बिजनेस आर्ट, राइटिंग और फोटोग्राफी से रिलेटेड है? क्या आप चर्च या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं? ज़रूरी नहीं कि आपकी जो इंडस्ट्री है बिजनेस की वो इसमें मौजूद हो, लेकिन आपकी इंडस्ट्री से मिलती जुलती इंडस्ट्री यकीनन यहाँ पर मौजूद होगी व्यूअर्स। और अगर हम डाउन साइड पर इसको ड्रैग करें, नीचे की तरफ आएँ, तो जनरल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। चूँकि हमारा हम मोबाइल बिजनेस का यहाँ पर जो है वो डाटा डील करेंगे, तो इसलिए हम जनरल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को क्लिक करके, सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट हमें अपनी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मुराद ये कि क्या हमारी कंपनी सोल ट्रेडरशिप की बुनियाद पर काम कर रही है, क्या ये पार्टनरशिप है, क्या ये लिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी है, क्या ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, सिंगल मेंबर कॉर्पोरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो व्यूअर्स हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक ही शख्स की मलकियत है, यानी सोल ट्रेडरशिप के तहत ये बिजनेस रन किया जा रहा है। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के रेडियो बटन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। एंड नेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट करना है वो है आपका फर्स्ट मंथ और फिजिकल ईयर। व्यूअर्स फिजिकल ईयर से क्या मुराद है? आपका अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है? व्यूअर्स एक है कैलेंडर ईयर जो कि जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पर खत्म होता है। बहुत से बिजनेस अपने अकाउंट्स को जनवरी से दिसंबर तक मेंटेन करते हैं और फिर दिसंबर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बहुत से बिजनेसेस स्पेशली बैंक्स ऐसे भी हैं जो कि जून 30 को अपना फिजिकल ईयर क्लोज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिकल ईयर का जो फर्स्ट मंथ है वो जुलाई है तो आप जुलाई कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंटर करूंगा और दिसंबर के महीने में मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करूंगा, तो फिर आप अपने फर्स्ट फिजिकल ईयर को जनवरी ही रहने दीजिए व्यूअर्स और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस ऑप्शन को स्किप करूंगा क्योंकि बेसिकली ये जो चीज़ है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वीडियो है वो अलहदा से मौजूद है हमारे इस ट्यूटोरियल में, और हम डिटेल से सिक्योरिटी को सेट करना और अपने यूजर्स को सेट करना और एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स को सेट करना सीखेंगे डिटेल से। इसलिए फिल वक्त मैं इसे स्किप छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट है व्यूअर्स, हमने जो इन्फॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड की है उसके मुताबिक कंपनी जो है वो हमारी फाइल क्रिएट करने के लिए सॉफ्ट क्विक बुक जो है वो हमारी कंपनी की फाइल क्रिएट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बेसिकली क्विक बुक क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा और उस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक पुट की है और मजीद आगे जो इन्फॉर्मेशन हम पुट करेंगे वो तमाम इन्फॉर्मेशन एक डाटाबेस की सूरत में सेव कर लेगा। तो हम जो ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं व्यूअर्स, देखिए हमारे पास लोकेशन पूछ रहा है कि हम जो अपना बिजनेस बना रहे हैं, अपने बिजनेस की फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली कहाँ पर सेव की जाएगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक्सरसाइज फाइल्स का जो है वो ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है फोल्डर, तो मैं इसे चेंज नहीं करता हूँ और यहीं पर इसको सेव कर देता हूँ। लेकिन आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस जगह पर अपनी फाइल को कन्वीनियंट फील करते हैं, सेफ फील करते हैं कि डी में या ई में किसी खास फोल्डर में अगर आप वहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ सर सेव इन से ब्राउज करके कहीं पे भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे फिल वक्त एक्सरसाइज फाइल में ही अपने फाइल नेम के साथ इसी अदनान मोबाइल जोन के नाम के साथ सेव करता हूँ। जो ही मैंने इस पर क्लिक किया व्यूअर्स, अब डाटाबेस क्रिएट होना शुरू हो गया। आपके सामने एक वर्किंग विंडो अपीयर हो गई है। व्यूअर्स, क्विक बुक ने हमारे लिए एक फाइल क्रिएट कर दी है और उस फाइल में अब तक हमने जो इन्फॉर्मेशन पुट की थी और मजीद जो इन्फॉर्मेशन हम पुट करने वाले हैं वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसने सेव कर दी है। अब हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है वो है आपकी प्रोडक्ट्स के हवाले से। क्या आप सर्विस में डील करते हैं, क्या आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, या आप सर्विस और प्रोडक्ट्स दोनों को डील करते हैं? व्यूअर्स, बेसिकली इस सवाल पूछने का मकसद क्या है? अगर आप सिर्फ सर्विसेज को डील करते हैं तो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में सेल्स का जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, एक तो। सेकेंडली, दूसरा, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में इन्वेंटरी को मेंटेन नहीं किया जाएगा क्योंकि इन्वेंटरी सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में मेंटेन की जाती है जहां पर आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो मोबाइल को सेल करने का भी है और रिपेयर करने का भी है, यानी हम प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं और सर्विसेज भी सेल करते हैं। इसलिए मैं बोथ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के रेडियो बटन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन या दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं? तो हम
ये अज्यूम करते हैं कि हमारा एक लोकल बिजनेस है, छोटे पैमाने पर हम काम कर रहे हैं और हम नहीं सेल करते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, इसलिए ऑलरेडी जो सिलेक्टेड ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने देते हैं हम और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। डू यू चार्ज सेल्स टैक्स? व्यूअर्स, सेल्स टैक्स चार्ज करने से क्या मुराद है? बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं तो अपने कस्टमर से जिन्हें वो सेल कर रही हैं सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लेती हैं, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सेल्स टैक्स को कलेक्ट करती हैं तो अपने पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं कि उन्होंने कितनी सेल्स की और उस सेल्स के एवज उन्होंने कितना सेल्स टैक्स कलेक्ट किया। व्यूअर्स, एक आम आदमी जब किसी शॉप से कोई चीज़ परचेज करना जाता है तो वो चीज़ की लमसम पूरी अमाउंट पे करता है, लेकिन उस अमाउंट में सेल्स टैक्स भी मौजूद होता है। आम आदमी जिस शॉपकीपर से ये चीज़ लेकर आता है, यानी करियाना वाला आप कह लें या परचून फरोश कह लें, उस शख्स ने यकीनन ये चीज़ एक होलसेलर से परचेज की होती है और होलसेलर ने ये चीज़ फैक्ट्री ओनर से परचेज की होती है। तो अल्टीमेटली जो टैक्स का हिसाब किताब रखेगा वो फैक्ट्री ओनर रखेगा कि उसने कितनी प्रोडक्ट सेल की और उस पर कितना सेल्स टैक्स कलेक्ट किया। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते हैं और नो के रेडियो बटन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट है, डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेट्स इन द क्विक बुक? क्या आप एस्टिमेट्स क्रिएट करना चाहते हैं? तो व्यूअर्स, एस्टिमेट से मुराद है कि आप समटाइम्स जो है वो बिड्स देते हैं, समटाइम आप कोटेशंस देते हैं, प्रपोजल्स देते हैं। तो इस ऑप्शन को हम यस रहने देते हैं कि समटाइम हम अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से बिड्स या कोटेशंस दे सकते हैं, इसलिए यस के रेडियो बटन को सिलेक्ट रहने देते हुए हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो व्यूअर्स आया है वो है ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर्स इन क्विक बुक्स। व्यूअर्स, ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर से क्या मुराद है? कस्टमर ऑर्डर से मुराद ये है कि क्या आपके कस्टमर्स पहले आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर आप उनके ऑर्डर के मुताबिक उनको प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं, या डायरेक्टली कस्टमर्स आपसे कांटेक्ट करते हैं और जितनी चीज़ें उन्हें दरकार होती हैं वो परचेज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारा मोबाइल बेस्ड बिजनेस है और हम कस्टमर्स के ऑर्डर्स को कस्टमर्स को जो डील करते हैं उनके ऑर्डर्स की बेस पर डील नहीं करते, बल्कि बाय फेस कस्टमर्स हमारे पास आते हैं और हमसे और इमीडिएटली चीज़ें परचेज करते हैं, इसलिए मैं नो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है यूजिंग सेल्स रिसीट इन क्विक बुक्स। व्यूअर्स, सेल्स रिसीट से क्या मुराद है? आप बहुत सी जगहों से आपने शॉपिंग की होगी और आपको जब आपने चीज़ परचेज की होगी तो आपको एक छोटी सी स्लिप दी गई होगी। बेसिकली उस स्लिप पर उन चीज़ों की डिटेल होगी जो आपने जो चीज़ें सेल की हैं। तो यहाँ पर वो सेल्स रिसीट ही उसी की बात कर रहा है, सेल्स रिसीट की बात। तो हम कहते हैं कि जी हम अपने कस्टमर्स को सेल्स रिसीट देते हैं और यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करने देते हुए हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। व्यूअर्स, ये ऑप्शन है हमारे पास स्टेटमेंट से रिलेटेड। स्टेटमेंट से क्या मुराद है? व्यूअर्स, बाज़ बिजनेसेस में जहां पर आप क्रेडिट पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं या क्रेडिट पर प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं, उस सूरत में बाज़ औकात आपको अकाउंट्स स्टेटमेंट भेजनी पड़ती हैं अपने सप्लायर को या अपने कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल, आपका एक कस्टमर है जो आपसे 3 महीने से उधार पर चीज़ें परचेज कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। इस टाइम के दौरान वो आपको पेमेंट्स भी करता रहा है और आपसे मर्चेंडाइज परचेज भी करता रहा है, और अब कुछ अरसे बाद, 2 या 3 महीने के बाद, वो चाहता है कि आप उसे एक स्टेटमेंट भेजें कि उसने कब कब कितनी चीज़ें परचेज की और कब कब उसने कितनी चीज़ें जो है वो कितनी पेमेंट आपको की, कब कब उसने आपको कितनी चीज़ें रिटर्न की। तो हम इस स्टेटमेंट्स के ऑप्शन को यकीनन यूज़ करेंगे, इसलिए हम यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करने देते हुए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है व्यूअर्स वो हमारे पास है प्रोग्रेसिव इनवॉइसिंग। प्रोग्रेसिव इनवॉइसिंग का क्या मतलब है? व्यूअर्स, अगर आप एक कस्टमर्स को एक इनवॉइस देते हैं और उस इनवॉइस का थोड़ा थोड़ा पोर्शन चार्ज करते हैं साथ के साथ, इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इनवॉइसेस। ज़्यादातर व्यूअर्स जो आपकी प्रोग्रेसिव इनवॉइसिंग है ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब कोई ब्रिज या कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो जो उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है वो एडवांस में थोड़ी सी रकम वसूल करता है, फिर उस पर कुछ वो खर्चा करता है, कोई रोड को थोड़ा सा वो स्टार्ट करता है बनाना, कुछ अपनी पॉकेट से कुछ पैसे उस पर स्पेंड करता है, और उसके बाद फिर वो मजीद पैसे वसूल करता है गवर्नमेंट की तरफ से या उस पार्टी की तरफ से जिसने टेंडर दिया होता है, और इस तरह वो बार बार पैसे रिसीव करता है थोड़े थोड़े, और वो लगाता रहता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम प्रोग्रेसिव इनवॉइसेस को यूज़ नहीं करने वाले अपने बिजनेस में, इसलिए हम नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। ये ऑप्शन तो बेहद इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। मैनेजिंग बिल्स यू ओ मींस, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों के कितने पैसे देने? डेफिनेटली, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं और अपने अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहते हैं तो अकाउंट्स पेबल के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने अकाउंट्स को, फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट तस्वुर कर सकें। तो यकीनन हम अपने अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स को भी मेंटेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट व्यूअर कि डू यू प्रिंट चेक?
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चेक्स को प्रिंट करें इस सॉफ्टवेयर की मदद से, तो आप अपने चेक्स को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि हम चेक्स यूज़ तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम चेक्स मैनुअली यूज़ करते हैं, हम प्रिंटेड चेक्स को यूज़ नहीं करते हैं। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर छोटे शहरों में प्रिंटेड चेक्स का इतना ज़्यादा ट्रेडिशन भी नहीं है, इसलिए हम आई डू नॉट currently print checks and I do not plan to means ना तो मैं चेक्स प्रिंट करता हूँ और ना ही आने वाले वक्त में मैं चेक्स को मजीद प्रिंट करने वाला हूँ, इसलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, इंटरव्यू में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अपीयर है वो है आपकी इन्वेंट्री की ट्रैकिंग से रिलेटेड। इन्वेंट्री की ट्रैकिंग से क्या मुराद है? इन्वेंट्री की ट्रैकिंग से मुराद व्यूअर्स ये है कि आपने कब कितनी मर्चेंडाइज यानी कितने मोबाइल्स या कितनी गुड्स परचेज की। अब चूंकि हम इस कंपनी का सेटअप क्रिएट कर रहे हैं एक मोबाइल बिजनेस के हवाले से, इसलिए हम ये देखते हैं, हमें ये देखना होगा कि हमने कितने मोबाइल्स परचेज किए, कितने मोबाइल्स हमने सेल आउट कर दिए, कितने मोबाइल्स हमारे पास इन्वेंटरी में मौजूद होने चाहिए और कितने मोबाइल्स हमारे पास इन्वेंटरी में एक्चुअली मौजूद हैं। इसलिए हम येस को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें अपनी इन्वेंटरी को भी मेंटेन करना है साथ ही साथ, और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि क्या आप एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड, तो हम एज्यूम करते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम आई एक्सेप्ट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के रेडियो बटन को सिलेक्ट रहने देते हुए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास है वो है टाइम ट्रैकिंग के हवाले से। व्यूअर्स, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ या ओनर्स या पार्टनर्स जो हैं वो आवरली बेसिस पे काम करते हैं, घंटों के हिसाब से काम करते हैं। उस सूरत में आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बनाना होती हैं उनके टाइम जितना उन्होंने स्पेंड किया होता है उसके हिसाब से, या फिर अगर पार्टनरशिप बिजनेस हो तो फिर पार्टनरशिप बिजनेस में अगर बहुत सारे पार्टनर्स हैं और उन्होंने टाइम जो है वो डिवाइड किया हुआ है कि हर पार्टनर इतना टाइम स्पेंड करेगा, उस सूरत में अगर आपने उनका सैलरी अलाउंस क्रिएट करना हो तो उसके लिए भी आपको टाइम ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम चूँकि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई आवरली बेसिस पे काम करने वाला यानी पार्ट टाइम काम करने वाला या ऐसा कोई वर्कर नहीं है जिसे टाइम की बेस पे किया जाए, अगर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे भी तो वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे, इसलिए हम नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो व्यूअर्स हमारे पास है, डू यू हैव एम्प्लॉयज़, फिल वक्त इस पर नो पर क्लिक है, लेकिन हम येस कर देते हैं, येस क्योंकि हम कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा भी इसमें एंटर करेंगे और हम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को भी मेंटेन करेंगे। और एम्प्लॉयज़ भी दो किस्म के होते हैं व्यूअर्स आपके पास, वी हैव W2 एम्प्लॉयज़ एंड वी हैव कॉन्ट्रैक्टर्स। W2 एम्प्लॉयज़ से मुराद आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जिनके लिए आप जिनकी सैलरीज में से आप मुख्तलिफ टैक्सेस की डिडक्शंस भी करते हैं, और जैसे जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया और पेंशन के कंपनसेशन वगैरह भी उन्हें देते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज़ जो वो हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपके पास काम कर रहे हैं, तो हम इस वक्त दोनों किस्म के एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बाद में हम इन दोनों को डील करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। व्यूअर्स, ये विंडो आपको बता रही है कि नेक्स्ट विंडो में आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स आएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है व्यूअर्स? किसी भी बिजनेस के अंदर जब आप अकाउंटिंग डील करते हैं तो बहुत से अकाउंट्स आप बनाते हैं, तो इस क्विक बुक सॉफ्टवेयर ने हमारी अब तक की प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारे लिए कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना दिए हैं। व्यूअर्स, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो बनाया गया है ये फुल एंड फाइनल हरगिज़ नहीं है, हम इसे बहुत आसानी से अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास पूछा जा रहा है वो ये है, सेलेक्ट अ डेट टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर फाइनेंसेस, यानी आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कब से हिसाब क्विक बुक में रखना चाहते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो तो पहली जो हमारे पास पहला फॉर्म आया था या पहली जो विंडो अपीयर हुई थी इस इंटरव्यू के अंदर, उसमें हमसे पूछा गया था कि हम कब से अपना जो है वो हमारा फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है, और हमने उसमें जनवरी को सिलेक्ट किया था। तो हम भी यहाँ पर भी हम बिगिनिंग ऑफ दिस फिजिकल ईयर को सिलेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात ध्यान में रहे कि अगर आपने बिगिनिंग ऑफ दिस फिजिकल ईयर को सिलेक्ट कर लिया तो उस सूरत में आपको 1 जनवरी 2011 से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं वो आपको बैक डेट में जाके एंटर करना होंगी, क्योंकि आज जब मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो आज हमारे पास डेट है 8 फरवरी आज की डेट है। इसका मतलब है कि अगर मैं बिगिनिंग ऑफ दिस फिजिकल ईयर को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे 1 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक की जो ट्रांजैक्शंस मैंने की होंगी उनका डाटा मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने अपने अकाउंट्स को कन्वर्ट किया है क्विक बुक्स पे 1 जनवरी से, और मैं अब तक जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं वो मैनुअली तौर पर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं एक ही बार वो तमाम ट्रांजैक्शन बाद में जब मेरा जो है वो सेटअप क्रिएट हो जाएगा तो मैं वो तमाम ट्रांजैक्शन बैक डेट में जाके एंटर कर दूंगा। इसलिए मैं बिगिनिंग ऑफ दिस फिजिकल ईयर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं।
व्यूअर्स, क्विक बुक आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट इसमें एंटर करना चाहते हैं। डेफिनेटली हम अपने बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस को डील करेंगे। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने बैंक अकाउंट्स को भी जो है वो मैनेज करेंगे, लेकिन हम उसे अलहदा से मेंटेन करना सीखेंगे। इसलिए मैं 9 के ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, देखिए आपके पास एक चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया है और ये चार्ट ऑफ अकाउंट में आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये फुली एडिटेबल है। यहाँ पर जो चार्ट ऑफ अकाउंट मौजूद है उसमें आपके पास सेल्स है, सेल्स डिस्काउंट है, शिपिंग एंड डिलीवरी इनकम है। मसलन शिपिंग एंड डिलीवरी इनकम हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो हम इसे अनचेक कर देते हैं, क्योंकि हम किसी किस्म की ऐसी इनकम नहीं जनरेट करते हैं। हम जस्ट सेल्स करते हैं प्रोडक्ट्स को। और उसके बाद आपके पास फ्रेट एंड शिपिंग कॉस्ट है, ये हमारे जो है वो एक्सपेंसेस का हिस्सा है, तो ये हम ज़रूर यूज़ करेंगे। और भी हम देखते हैं चंद एक एक्सपेंसेस शायद हमारे जो है वो हमसे रेलेवेंट ना हो। तो व्यूअर्स, इंटरनेट एक्सपेंसेस, व्यूअर्स इसमें फिल वर्क जो हमें एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस हैं जो चेक्ड हैं, जिनके साथ टिक लगा हुआ है, ये आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले एक्सपेंसेस हैं। और अच्छी बात यह है व्यूअर्स कि हम इन एक्सपेंसेस को या कि इस चार्ट ऑफ अकाउंट को कभी भी किसी भी स्टेप पर जाकर एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए फिल वक्त मैं इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा और इसको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके फिनिश करता हूँ। व्यूअर्स देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा है हमें क्विक बुक, क्योंकि हमने अपनी कंपनी का सेटअप ना सिर्फ कामयाबी से क्रिएट कर लिया है, बल्कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उससे दरकार थी वो हमने एंटर भी कर दी है। इसलिए जो ही मैं फिनिश के बटन पर क्लिक करता हूँ, वो डाटाबेस फाइल जो पहले क्रिएट की गई थी क्विक बुक उसे अपडेट करने लगता है और आपके पास चंद ही लम्हों में एक होम स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, जो कि आपके अदनान मोबाइल जोन बिजनेस के तमाम ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। लीजिए व्यूवर्स, आपकी होम विंडो अपीयर हो चुकी है और इस पर आपको सबसे ऊपर जो टॉप पे एक विंडो नजर आ रही है वो है क्विक बुक कोच। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज में चंद एक वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें बेसिक टास्क को करने के लिए आपको जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। हमें इसे कोच की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये आपने इसे क्लोज किया, वो यहाँ पर आपके पास राइट साइड पर आके अपीयर हो गया है, यानी एक साइड पर आ गया है। व्यूअर्स, अब हम हमारा सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस जस्ट हमें ट्रांजैक्शंस को एंटर करना सीखना है। और ये देखिए, आपको टाइटल बार पे मोबाइल अदनान जोन भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा सॉफ्टवेयर अदनान मोबाइल जोन के लिए कॉन्फ़िगर हो चुका है।